दोस्तों आकिफ जावेद की टीम यानी कि आकिफ जावेद लंकन प्रीमियर लीग का फाइनल जीत चुका है। गैले ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है फाइनल के अंदर कभी सामने वाली टीम थोड़ा सा भी टिकी नहीं। आकिफ जावेद की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई साहब करवाते हैं 4 ओवर, खाते हैं सिर्फ और सिर्फ 25 स्कोर और 1 विकेट भी दिला देते हैं। आकिफ जावेद की बहुत अच्छी बॉलिंग रही है इस पूरे सीजन के अंदर। सेमीफाइनल यानी कि जो प्ले ऑफ था उसके अंदर भी 4 ओवर के अंदर 24 स्कोर देता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ख्वाजा नाफे था एक पाकिस्तानी बैटर जो कि आज 0 पे आउट हुआ है, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर उसने भी 50 प्लस स्कोर किए जिसकी वजह से उसकी टीम फाइनल तक पहुंचती है। लेकिन आज वो भी चूक जाता है और उसकी पूरी टीम भी चूक जाती है कि स्कोर जीतने के लिए गैली को चाहिए होते हैं सिर्फ 124। मोहम्मद नवाज की भी टीम यही है जो कि आकिफ जावेद की है। तो एलपीएल का सीजन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। बहुत मजा आया शाहनवाज धानी को यहाँ पर बॉलिंग देखकर, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखकर, ख्वाजा नाफे की बैटिंग देखकर। तो अब ये शो अपने इख्तिताम को पहुंचा है तो आकिफ जावेद ने भी वापस आना है और आकर टीम को ज्वाइन करना है। जिसने ये चैंपियंस कप खेलना है ख्वाजा नाफे ने भी वापस आना है कि ख्वाजा नाफे ने भी वापस आना है, मोहम्मद नवाज ने भी वापस आना है। इन्होंने आकर टीम्स का हिस्सा बनना है। तो भाई आज रात को ही ये वापस निकल सकते हैं या कल सुबह निकल सकते हैं क्योंकि कल से ही कैंप लगना है और उस कैंप को इन्होंने ज्वाइन करना है। और उसके बाद यानी कि जो ये मैचेस होंगे 11 से लेकर 18 तारीख तक, उसके बाद भाई क्रीम ऊपर आएगी। पता चलेगा कि किसने कितनी परफॉर्मेंस दी है, किसने कितनी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि डेटाबेस ये सारा काम होगा कि सारा डाटा जो है अब वो आपको याद रखने की नहीं ज़रूरत, आपने एक जगह लिखा होगा और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यार सबसे टॉप परफॉर्मर कौन है, सबसे ज़्यादा विकेटें किसनी है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग किसकी है। हो सकता है कि छठे नंबर पर कोई बंदा आकर 20 स्कोर बनाए और शुरू में जो बंदा आया हुआ वो 50 स्कोर बनाए, लेकिन जिसने शुरू में 50 स्कोर बनाए हुए हों उसका इम्पैक्ट वो वाला ना हो जिसने आकर छठे नंबर पर जब 20 स्कोर चाहिए होते हैं तब वो आकर बना जाता है। तो उसका इम्पैक्ट भी आगे लिखा जाएगा और वो जो इम्पैक्ट है वो भी डाटा बनाएगा, कोई यानी कि मैन मेड नहीं होगा कि मैन नहीं उधर लिखेगा कि यार इसका इम्पैक्ट ये था, इसका अच्छा इम्पैक्ट था, इसका बुरा इम्पैक्ट था। तो इसलिए ये सबको बाहर निकालने के लिए ये डाटा का काम होगा। तो आकिफ जावेद ने भी वहाँ से लौटना है, नवाज ने भी वहाँ से लौटना है, ख्वाजा नाफे ने भी लौटना है। तो ये सारी एक टीम यानी कि 4 टीम्स बनेंगी और उसके बाद मुल्तान में डेरे लगने, ये शायद वहाँ से डायरेक्ट मुल्तान ही है और डायरेक्ट मुल्तान में डेरा लगे और वहाँ पर सबसे पहले तो ये इन बेचारों को तो रेस्ट करनी पड़ेगी आकिफ जावेद को। लेकिन इसकी टीम का जो मैच है वो भी दूसरे दिन है तो टाइम बहुत है, मंगल को जाके अभी तक मैच है। तो ये जो टीम है ये वापस लौटेगी और लंकन प्रीमियर लीग को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये पूरा सीज़न बहुत कामयाबी से इनेकाद किया। बहुत मज़ा आया देखने का कि जिसमें विकेटें भी उड़ रही हैं, जहाँ पर आकर बॉलर्स जो हैं वो मैच भी पसा रहे हैं, वहाँ पर छक्के भी लग रहे हैं। ये नहीं है कि आईपीएल की तरह उन्होंने 60-60 मीटर की बाउंड्री लगाई हुई हो, 55-55 मीटर की बाउंड्री लगाई हुई हो, फ्लैट पिचेस बनाई हुई हो और 280 स्कोर 290 स्कोर बन रहे हो और फिर वो चेस भी हो रहा है, मतलब इस तरह से कुछ हो रहा हो। तो यहाँ पर मज़ा आया देखने का कि बॉलर्स के लिए भी पूरा फ़ायदा था, बैटर्स के लिए भी पूरा फ़ायदा था। तो सब ने जान मारी है। तो वहाँ की आवाम को भी बहुत मज़ा आया और हमें भी देखने का बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टार वहाँ पर खेल रहे थे।